सवाल पूछा सर, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे। बता रहा हूँ, हाँ। 80 सीटों पे आप जो कह रही हैं कि साहब वो अखिलेश पूछ रहे हैं और ये पूछ, कांग्रेस में हमारे यहाँ अधिनायकवाद नहीं है, हर नेता को स्वतंत्रता का स्पीच का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ वॉइस है। अपने विचार रख रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो ऐसे हो सकता है। गठबंधन पुराना नारा भी निकल कर आ गया है मायावती जी का। मैं जो खड़गे जी और राहुल जी और सोनिया जी और हमारे सहयोगी दल करेंगे, सह सम्मान बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। लेकिन इसको कहावत है ना कि जो प्रोपेगेंडिस्ट टीम है और एजेंटिस्ट वो ऐसा केवल ये दिखाना चाहते हैं 5 सीटें लो, घर बैठो। आप अखिलेश के पास बैठे थे क्या? एक बार प्रेम जी उम्मीदवार अखिलेश ने बुलाया था क्या आपको? ठीक है, आप इस तरह से पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए। अब यहाँ पे झूठ फैला रहे हैं। प्रेम जी, मायावती जी के आने से गठबंधन मजबूत होगा। देखिए, एक बात आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि निश्चित रूप से पिछले चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती जी मिलकर लड़े थे और उसमें 15 सीटें जीती थी। वो 15 सीटें एक तरह से उपलब्धि है। अगर मिलकर नहीं लड़ते तो वो 15 सीटें भी नहीं मिलती। और आज जैसे मायावती जी की पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, सिर्फ उत्तर प्रदेश की पार्टी नहीं है, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सेंट्रिक पार्टी है। तो जाहिर बात है कि जो जैसे आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो इनके साथ गठबंधन करने का तरीका जो कांग्रेस का होगा एक डिफरेंट है। लेकिन उनको असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है मायावती जी से। मायावती जी पुराना नारा निकाल कर ले आई है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि भैया पहले इस पर गारंटी लीजिए, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी लीजिए। क्योंकि उस आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने हमेशा देखा है कि मायावती जी चुनाव पूर्व हमेशा ऐसे ही दिखती हैं। वो कभी गठबंधन नहीं करती है बीजेपी से, लेकिन उसके बाद नहीं पता परिणामों के बाद कि वो किस ओर जाएंगी। मैं क्लैरिटी के साथ बोलता हूं। देखिए, अखिलेश यादव जी तो उस वक्त भी कांग्रेस के साथ भी बहुत तल्ख विवाद में फंसे थे मध्य प्रदेश के मसले पर, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को समझाया, माना, और बीएसपी को लेकर के उनके रिजर्वेशंस हैं, वो उसको सामने रख रहे हैं। लेकिन ये दूर होगा, डर है, क्योंकि मोदी और योगी की जोड़ी का डर है। अभी सिर्फ समीर जी और प्रेम जी, प्रेम जी अपनी बात कर ले, फिर समीर जी से काउंटर रिएक्शन लूंगी। सर एक सेकंड, उनको कंप्लीट तो करने दीजिए ना अपनी बात। अब देखिए, फिर अजय जी एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। अजय जी कंप्लीट तो करने दीजिए एक बार। एसपी और बीएसपी मिलकर लड़े थे, और उसके बाद दोनों को एक दूसरे के प्रति ग्रीवांसेस हैं, लेकिन इन ग्रीवांसेस के रहते हुए भी मायावती जी ने परिपक्वता के साथ कहा है कि कौन कब किसके साथ होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए कि हम इकट्ठा ना हो। ठीक बात है, परिपक्वता के साथ सिक्योरिटी भी मांगी गई है सर, सिक्योरिटी भी मांगी गई है, खतरा बताया गया है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल बताया गया है, और मायावती इस बात को जानती है कि बिना मायावती के न कांग्रेस और सपा दोनों मिल जाएंगे तब भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकते। और ये बात अब इंडिया गठबंधन जानता है। आप सही कह रहे हैं समीर। मोदी के सामने मायावती, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर भी चुनौती नहीं दे सकते। और 50% का वोट देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, मानना पड़ेगा। आप देखिए, तीनों मिल जाएंगे तब भी मोदी को चुनौती नहीं है। 80 में से 50 सीटें जीतेंगे। और आप जो कह रहे हो ना कि 5 सीटें जीती थी, 15 सीटें जीती थी, आप आजमगढ़ हारे, आप रामपुर हारे, आप 3 सीटें हैं अखिलेश यादव के पास। अखिलेश जानते हैं कि मोदी को रुकना नामुमकिन है। समीर जी, आप 22 तारीख को राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा हो जाने दीजिए। प्रेम जी, पूरा उत्तर प्रदेश मोदीमय और राममय होने वाला है। 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाने वाली है। लेकिन प्रेम जी, मेरा सवाल आपसे यही तो था कि ठीक है, जरूरत है, आपने बिल्कुल साफ गोई से बेबाकी से उसको एक्सेप्ट किया, और आपने कहा कि बीजेपी में डर है, चिंता है, लेकिन चिंता आप लोगों को भी करने की जरूरत है सर। कहीं ऐसा ना हो कि विचार यहाँ मिला रही हूँ, दिल तो वहां मिला हुआ है। आप सही कह रहे हैं, चिंता करने की जरूरत है। डिफरेंसेस है, विपक्ष में डिफरेंसेस है, हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा, सोच, विचार होते हैं। ये एकजुट हो रहे हैं तो डिफरेंसेस हैं, इसके बीच रास्ता कितना समय लगो प्रेम जी? 8 महीने होगा, एक सीट डिसाइड नहीं कर पाए। एक राज्य बता दो जहाँ गठबंधन हो गया होगा। नहीं गया है प्रेम जी, एक राज्य बता दो जहाँ पर गठबंधन इंडिया का हुआ है, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, अब जरा संजय जी, जहाँ पर सहमति बन गई, एक राज्य बता दो आप। आप विधानसभा, पंजाब, दिल्ली, अच्छा पंजाब में सहमति बन डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फिर बैठने वाले वो बैठक में। ठीक है, अपने सूत्रों के हवाले से कह रहा हूँ, शाम में आप सुन लीजिएगा। ठीक है, अब जरा आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए। संजय जी, आप लोग जो कह रहे हैं वो विधानसभा चुनाव वाली जो इक्वेशन है वो आपके लिए ज्यादा मुफीद है, या फिर अब कांग्रेस जो ने एक नई वोट शेयर वाली थ्योरी रख दी है, ये इसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल है? क्या लग रहा है आपको, क्योंकि वोट शेयर वाली थ्योरी रख दी है उन्होंने? नहीं हिमानी जी, देखिए आज की जो स्थिति है देश की, मैं
फिर आपके चैनल के माध्यम से इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर हैं, सभी माननीय सम्माननीय, चाहे वो कांग्रेस के हों, सपा के हों, आम आदमी पार्टी के हों, या आरजेडी के हों, जेडीयू के हों, शिवसेना के हों, जितने भी 28 दल हैं, सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, किसी भी शर्त पे गठबंधन मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने एक चेहरा हो और मजबूती से चुनाव हो, जिसे देश की 140 करोड़ लोगों की, किससे कह रहे हैं आप? अजय जी से कह रहे हैं, देश से कह रहे हैं, या मुझसे कह रहे हैं, या शलभ जी से कह रहे हैं? शिक्षा, संजय भाई सुन लीजिए पूरी बात, समीर जी सुन लीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, फ्लो बिगड़ जाएगा। उसके बाद मैं सबसे बड़ी बात, जो लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये तो 2024 में इस सरकार की विदाई तय है। देश की 140 करोड़ जनता ने मन बना लिया है, लेकिन जिस तरीके से, समीर भाई, मैं एक बार जरा शलभ जी का भी रिएक्शन, आपका सम्मान करता हूं, चूंकि आप वरिष्ठ हैं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 में सिर्फ धर्म के नाम पर, राम के नाम पर वोट मांगने का इन्होंने मन बना लिया है, उसी तरीके से 140 करोड़ लोगों ने भी इनकी विदाई का मन बना लिया है। शलभ जी, और दूसरी बात, सब लास्ट बात करता हूं कि देश की जनता को दिख रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने सारे संस्थाओं पे कब्जा किया है, यदि इस तरह से हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 2024 में भाजपा जीते, उसके बाद से जनता को वोट का अधिकार भी छीन लिया जाए। इसका भी जनता के अंदर डर है, और इसी चीज को देखकर जनता इस बार चुनाव में वोट डालेगी। चलिए, वो तो दिख जाएगा, लेकिन जनता से पहले तो डर यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन क्विक रिएक्शन इस पर शलभ जी से ले लेती हूँ। शलभ जी, हिमानी जी, थोड़ा समय मुझे दीजिएगा, मैं बहुत बाद में जुड़ पाया, मैं रास्ते में था। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि अभी 3-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, एक राज्य के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि आने वाले दिनों में माताएं अपने बच्चों को सबसे छोटी कहानी सुनाएंगी कि एक थी कांग्रेस। ये क्या भाजपा के व्यक्ति ने कहा? क्या एनडीए किसी व्यक्ति ने कहा? किसने कहा? एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कहते हैं एक थी कांग्रेस, तो मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर कहते हैं, वो जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा जरूर सही, कांग्रेस की जो स्थिति हो चुकी है कि आपके जितने गठबंधन दल के लोग हैं, इंडी गठबंधन, ये कहते हैं कि राजनीतिकरण करो धर्म का, आप भगवान को गाली देंगे, आप भगवान राम को कोसेंगे, आप राम मंदिर के बारे में अपशब्द बोलेंगे, आप रामचरितमानस के लिए अपशब्द बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि हिंदू जो सनातन है वो एड्स है। नहीं तो संजय जी ने कहा था ना, संजय जी ने कहा था, उसी पर जवाब दे रहे हैं आप बोलते हैं कि सनातन एड्स है, सनातन मलेरिया है, सनातन को आप गाली देंगे, और इंडी गठबंधन शंकराचार्य ने आपको कहा है कि बहिष्कार है, और हमें ऐसा एक बार कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं आपका काउंटर रिएक्शन लूंगी। अजय जी, अजय जी रुक जाइए ना। अजय जी, अजय वर्मा जी, आप उनको कह रहे हैं कि एक ही सीडी चला रहे हैं, आपके भी तो पिछले एक हफ्ते से एक ही सीडी चल रही है। नहीं सुनिए, एक मिनट, अच्छा चारों पीठ के पीठाधीश्वर की आप बेइज्जती कर रहे हैं, आप सनातन की बेइज्जती अजय जी थोड़ा सा शांत रहेंगे, दूसरे को बोलने देंगे कि नहीं? अजय वर्मा जी, ऐसे नहीं चल पाएगा। अजय वर्मा जी, ऐसे नहीं चल पाएगा। मुझे मजबूरी में स्टूडियो का ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, मुझे स्टूडियो का ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, स्टूडियो का ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा सर। इस तरह तो वैसे ही डाउन करा देंगे। नहीं तो ऐसे चल नहीं पाएगा ना। आप एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए। आप कह रहे हैं कि उनकी सीडी पुरानी चल रही है, आप भी तो पिछले एक हफ्ते से यही सीडी चला रहे हैं सर। घिस गई अब कितनी बार? ठीक है शलभ जी, डायलॉग अमानी जी मेरे पे ही दे रहे हैं। शलभ जी, आजा जी, इस बात की तो मर्यादा रखिए कि आप स्टूडियो में बैठे हैं, मैं वर्चुअली जुड़ा हूं। आप चिल्लाएंगे तो मेरी आवाज दबा ले जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन मेरी आवाज दबा सकते हैं। इस देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज आप नहीं दबा पाएंगे। मैं देवरिया में हूँ, लगातार जनता कह रही है। अजय भाई बोल, जो है हमेशा दबा हुआ रहता है, सच हमेशा। एक मिनट अजय जी, ऐसे डिरेल हो रही है डिबेट ना, डिरेल हो रही है, मुद्दे पर रहते हैं। एक बार कंप्लीट करने दीजिए। संजय जी ने उनसे पूछा, इसलिए वो उस पर जवाब दे रहे हैं। जवाब ले लीजिए। हाँ, मैं आ रही हूँ। नाजायज लाभ मत उठाइए, मैं वर्चुअली जुड़ा हूँ, सामने होता तो आपकी आवाज दबाने का मामला नहीं, आप देखिए इस तरह से नहीं, देवरिया इस तरह से नहीं, देवरिया के भीतर, हम सब देवरिया के भीतर हैं, और देवरिया में जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता कह रही है कि अब की बार तो 400 पार है, अब की बार 400 पार है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मोदी जी ने जो दिया है, आपने 3 दिन पहले देखा होगा
कि एक तस्वीर जो है बहुत से लोगों के देश के भीतर इस प्रकार का जज्बा है कि एक तस्वीर लोगों का हॉलिडे डेस्टिनेशन चेंज कर देती है। ये मोदी जी के प्रति विश्वास है लोगों का। और लोग कैसे भूल सकते हैं कि भगवान राम के लिए आपने क्या क्या किया है। आपके गठबंधन दल के लोग आज भी कह रहे हैं कि आप ये पूछ सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी ने जो बोला है, आप ये कह सकते हैं किसी और धर्म के बारे में बोल सकते हैं कि अगर पैर में चोट लगे तो सर आप वापस लौटते हैं, आप तो अस्पताल वापस लौटते हैं इस मुद्दे से।